प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, कई बार हमने ये देखा है कि पापी मनुष्य सुखी रहता है और जो व्यक्ति नेक दिल धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है वह दुखी रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, आज की हमारी ये कथा इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैंने अधिकांश देखा है कि पापी मनुष्य सुखी रहता है और जो मनुष्य नेक दिल धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है वह हमेशा दुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवी, इस प्रश्न को सही ढंग से समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलकर कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। अब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और उन्होंने मनुष्य रूपी भेष धारण कर लिया और एक नगर में भ्रमण करने लगे और अंत में भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गुरुकुल में जा पहुंचे। गुरुकुल में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कई दिनों तक रहे। इस दौरान माता पार्वती ने देखा कि गुरुकुल के कई बच्चे बड़े ही सुकून से और मौज मस्ती से रहते हैं और कई बच्चे दिन रात पढ़ाई में लगे रहते हैं। और एक समय उनके परीक्षा के परिणाम का आ गया। उस दिन माता पार्वती ने देखा कि जितने भी बच्चे बड़े ही मौज मस्ती से अपना समय व्यतीत कर रहे थे उनका परिणाम अच्छा नहीं आया और जो बच्चे दिन रात परेशानियां उठाकर अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा। अब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जिस प्रकार गुरुकुल में पढ़ रहे कुछ बच्चे बड़े ही मौज मस्ती से अपना समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन परीक्षा के समय उसका परिणाम अच्छा नहीं आया, इसी प्रकार पापी मनुष्य पाप कर्म करके मौज मस्ती करके अपना समय बड़े ही सुख से व्यतीत करता है, लेकिन अंत समय में उसका भी परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं होता। और जो मनुष्य कष्ट परेशानियों से जूझता है, धर्म के मार्ग पर चलता रहता है, वह अंत समय में उत्तीर्ण होकर भवसागर को पार कर जाता है। इसलिए हे देवी, ये संसार एक सागर के समान है और जो व्यक्ति कष्ट परेशानियों से जूझकर धर्म के मार्ग पर चलता है वह परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भवसागर को पार कर जाता है। और पापी मनुष्य वो मौज मस्ती में रहता है, अधर्म करता है, वो उसी भवसागर में छटपटाता रहता है। साथियों, आप रामायण या भगवत गीता पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है उसको पहले भारी दुखों का सामना करना पड़ा है। फिर चाहे वह महाराज दशरथ हों या देवकी और वसुदेव, चाहे माता शबरी हो या माता अहिल्या, सभी को पहले दुखों का सामना करना ही पड़ा। और जो व्यक्ति दुखों का डटकर सामना करता है, दुखों को
भगवान का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण करता है, वो यह समझ ले कि भगवान हमें याद कर रहा है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। यदि हम लोग हर पल भगवान को याद करेंगे तो शायद हमारे भाग्य में हमारे कर्मों के अनुसार जितने भी दुख या कष्ट लिखे हैं वो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो भगवान को याद करने से हमें वो कष्ट झेलने की क्षमता मिलेगी और शक्ति मिलेगी, जिससे हम सबको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो दुख, वो कष्ट, वो परेशानियां कब चली जाएंगी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो साथियों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।